प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करें, हम उसका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। जैसे कि पिछले दिनों में हमने ये अनाउंस किया था कि हम बाइबल के कुछ विषयों के ऊपर बाइबल स्टडी के तौर पर वीडियो बनाएंगे पार्ट्स में, तो आप जरूर उनको सुनना, शेयर करना। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इन वीडियो के रिलेटेड जो हम डालेंगे, आप नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो प्रभु की सहायता से हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे वीडियो के द्वारा। तो आज का जो हमारा विषय है वो बैप्टिज्म के ऊपर है, और हमारा मकसद ये है वीडियो बनाने का कि बपतिस्मे की वो सच्चाई जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसके द्वारा लोगों की मदद करना, ताकि जो असली सच्चाई है वचन के अनुसार बैप्टिज्म के ऊपर, ये लोगों तक पहुंचे, उनकी सहायता हो, ताकि वो प्रभु में और आगे बढ़ सके। तो आइए हम बैप्टिज्म के ऊपर कुछ बातों को देखेंगे। हम जानते हैं कि बैप्टिज्म मसीहत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के वचन पर विश्वास करने के नाते, एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करे। और जैसे हम देखते हैं कि कई बार अलग अलग विचार हैं बैप्टिज्म के ऊपर। कुछ लोग सोचते हैं कि ये नहीं भी ले तो भी चलेगा, और कई विचार है कि ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे बोलकर होना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। और जैसे कुछ क्या है कि छींटे मारकर बपतिस्मा देना और डुबकी देना, या झंडे के नीचे से निकाल देना, या पानी की बाल्टी ऊपर डाल देना, ऐसे कई अलग अलग विचार हैं। लेकिन आइए हम प्रभु के वचन के अनुसार देखें, बिना किसी और विचार के हम प्रभु के वचन को देखें कि परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें क्या सिखाता है। हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की आज्ञा है बैप्टिज्म, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, या अगर आप प्रभु में सिद्ध होना चाहते हैं या प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो बपतिस्मा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिना बपतिस्मे लिए आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की महत्वपूर्ण आज्ञा है। हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में मैं पढ़ रहा हूं, उसकी पहली आयत से, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आमीन। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को यह बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए। और यीशु मसीह ने पहले ये कहा कि ये जरूरी है कि मनुष्य नए सिरे से जन्म ले। और कैसे, जब उसको समझ नहीं लगी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जल से जन्म लेना है बैप्टिज्म। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये जरूरी है बपतिस्मा लेना। और ये भी सच है कि बपतिस्मा लेने से पहले आप पश्चाताप करें अपने पापों से। और अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं, आपका पश्चाताप सच्चा नहीं है, आप अपने मन को पूरी तरह नहीं फिराते, तो चाहे आप जितनी बार चाहे बपतिस्म लो, 100 बार बपतिस्मा लो, अगर आपका पश्चाताप सही नहीं है तो फिर बपतिस्मा भी आपको बचाता नहीं है। क्योंकि बपतिस्मे से पहले है यीशु मसीह को स्वीकार करना, और ये स्वीकार करना कि मैं पापी हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्वीकार करता हूं। तब फिर आप उन पापों से अपने मन को फिराते हैं, मुड़ते हैं, और जो काम या जो पाप अपने पुराने जीवन में किए हों वो आप बिल्कुल छोड़ देते हैं। क्योंकि पश्चाताप या तौबा
रोना नहीं होता, पश्चाताप होता है बदल जाना। जब तक आप बदले नहीं, आपका पश्चाताप सही नहीं है, तो फिर बैप्टिज्म भी आपको नहीं बचा सकता। इसलिए जरूरी है कि पहले आप पश्चाताप करें, फिर आप बैप्टिज्म लें। आमीन। तो फिर आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के नाम को महिमा मिले। तो आइए हम देखें कि बैप्टिज्म के ऊपर बाइबल हमें क्या बताती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 16 आयत। यहां लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। बाइबल यहाँ पर बपतिस्मे के बारे में बता रही है। फिर हम पढ़ते हैं पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 21 आयत। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। मैं दोबारा पढ़ता हूं। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। सो हम देख रहे हैं कि बपतिस्मा बाइबल के अनुसार एक आज्ञा है, ये जरूरी है। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। पर जैसे बपतिस्मा जो एक इंपॉर्टेंट विषय है, ये हमारी मसीह में शुरुआत है, तो इसी बपतिस्मे के ऊपर आज जैसे मैंने पहले बताया बहुत अलग अलग विचार हैं। और अगर हम सच्चाई को देखें तो बहुत लाखों में आज मसीही लोग हैं जिनका बपतिस्मा गलत हुआ है। वैसे नहीं हुआ जैसे बाइबल में बताया है, ये लाखों लोग हैं, लाखों लोग जिनका बपतिस्मा गलत हुआ है, लेकिन है वो क्रिश्चियन, है वो मसीही लोग। क्योंकि अलग अलग विचार थे, अलग अलग सोच थी, अलग अलग ज्ञान था, अलग अलग नॉलेज थी, अलग अलग समझ थी, अलग अलग विश्वास था। और इसलिए बहुत कुछ % लोग हैं जिनका बपतिस्मा सही है वचन के मुताबिक। नहीं तो पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ पंजाब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका बपतिस्मा गलत है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 9 आयत में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबिलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। इसलिए बपतिस्मे के ऊपर ही बहुत सारा भरमाया जाना है, अलग अलग विचार है। पर कुछ लोग हैं परमेश्वर के चुने हुए हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन के असली प्रकाशन को प्रकट किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा वो सारी दुनिया ऐसे ले रही है, वो हजारों लोग ऐसे ले रहे हैं, या उनका भी यही मानना है, उनका भी यही मानना है, चाहे जितनी मर्जी गिनती हो। लेकिन अगर ये वचन के मुताबिक नहीं है तो पूरा संसार भी गलत हो सकता है। लेकिन बाइबल बता रही है कि कुछ थोड़े से चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर के असली सत्य को पकड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए बपतिस्मे के ऊपर हम कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डुबकी के द्वारा होना चाहिए या ये छींटे मारकर होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग विचार है। कोई छींटे मारकर बपतिस्मा देता है, एक कटोरी में पानी लिया और जिसको बपतिस्मा देना है उसके ऊपर छींटे डाल दिए, या पानी की बाल्टी भरी और जो बपतिस्मा ले रहा है उसको खड़ा करके उसके ऊपर पानी की बाल्टी को उलट दिया और कह रहे हैं कि ये बैप्टिज्म है। पिछले दिनों में हमने लॉकडाउन में तस्वीरों को देखा, एक बच्चे को बैप्टिज्म दे रहा है एक पादरी, और वो स्प्रे के द्वारा उस बच्चे के ऊपर पानी फेंक रहा है। तो ये वचन के अनुसार नहीं है, हम ये सब देखेंगे, क्योंकि हमने वो पूरा करना है जो वचन के मुताबिक है। अगर आप बैप्टिज्म के ओरिजिनल वर्ड को देखें, बैप्टिज्म जो असली शब्द है ये ग्रीक भाषा से आया है, और ग्रीक भाषा में बैप्टिज्म है बैप्टिजो। बैप्टिजो असली वर्ड है बैप्टिस्मे का, जो ग्रीक भाषा का शब्द है बैप्टिजो, और उसका मतलब है इमर्स इन वाटर, पानी में डुबोया जाना या पानी में डूबना।
या पानी में डुबकी लगाना, पानी में डुबकी लगाना या डूबना। तो इसके लिए हम वचन के हवालों को देखते हैं, रेफरेंस देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 38 आयत, तो यहां लिखा है, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। आप इस बात को ध्यान से देखें। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया, वो जल में उतर पड़े। आमीन। इसका दूसरा हम रेफरेंस देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 23 आयत। और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, और यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था। वो इसलिए वहां बपतिस्मा दे रहा था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जल था। इतना जल था कि वहां पर आदमी को गहरे पानी में ले जाकर डुबकी लगाई जा सकती थी। गहरा जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। एक और आयत पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसकी 4 आयत। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। बपतिस्मा एक गाड़े जाना है, ये छींटे मारना नहीं, ये गाड़े जाना है। कुलुसियों 2 अध्याय उसकी 12 आयत। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठी। दोबारा इस आयत को देखें, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। आमीन। सो यहां पर उदाहरणें हैं, एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ी है। ये सभी रेफरेंस ये बता रहे हैं कि बपतिस्मा जहां भी बाइबल में हुआ, गहरे पानी में हुआ, ये डुबकी के द्वारा हुआ, और ये गाड़े जाने को दर्शाता है। यानी ये थोड़े पानी से नहीं है, ये छींटे मारने से नहीं है, बाल्टी डालना गाड़े जाना नहीं होता, या स्प्रे करना ये बपतिस्म नहीं है। और जो जितने भी हवाले हमने देखे वो यही है कि बपतिस्मा गहरे पानी में है। एक भी हवाला बाइबल में ये नहीं है कि किसी को छींटे मारकर, स्प्रे करके या वैसे पानी ऊपर डालकर बपतिस्मा कहीं दिया गया हो। तो बाइबल ये बताती है मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसकी 16 आयत में कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। तो बाइबल के सभी हवाले ये दिखाई दे रहे हैं कि बैप्टिज्म गहरे पानी में है। 2 से ज्यादा गवाह है, एक भी गवाह ये नहीं है कि जो ये कहे कि छींटे मार के भी हो सकता है या झंडे के नीचे से निकाल कर भी हो सकता है। एक भी हवाला नहीं है। सो इस आधार पर बैप्टिज्म का जो असली मेथड है, जो सही तरीका है, वो गहरे पानी में ही है, वो डुबकी के द्वारा ही। ऐसे जैसे एक मनुष्य को दफनाया जाता है, वो गहरे पानी में ही है। और छींटे मारना, स्प्रिंकलिंग करना या और अलग विचार, ये अपने रस्म है, ये रीति रिवाज है, इनका बाइबल में कोई आधार नहीं है। बाइबल के अनुसार अगर बपतिस्मा है तो वो गहरे पानी से ही, अगर इसके अलावा कोई और है तो फिर वो अपना विचार है। तो बाइबल हमें साफ ये बताती है मत्ती 15 अध्याय उसकी 6 आयत में, सो तुमने अपनी रीति के कारण, रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। तो मेरे मसीह में प्यारे भाई बहनों, हम बैप्टिज्म के ऊपर आपको ये मदद कर रहे हैं, ये बताने की वचन क्या बताता है। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका बैप्टिज्म छींटे मारकर हुआ है या डुबकी के अलावा किसी और तरीके से हुआ है। तो बाइबल इस चीज को मान्यता नहीं देती। तो इसलिए आइए हम वचन के अनुसार देखें। अगर वचन ये कहता है कि ये गहरे पानी में है, डुबकी के द्वारा है, तो फिर यही सच है, कोई और विचार नहीं। अगर आपका इस बारे में कोई और प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह से हम इन बातों का जवाब देने की कोशिश करेंगे वचन के मुताबिक। अगले पार्ट में हम इस बारे में बात करेंगे कि बपतिस्मा किस नाम से है। क्या ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोलकर होना चाहिए या ये यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। प्रभु आप सबकी मदद करे। शालोम, गॉड ब्लेस यू।